माता शबरी अपने आप को ना अधम कह रही हैं, जबकि हैं सबसे उत्तम श्रेष्ठ। पर क्या करें, बड़प्पन है ये, बड़प्पन है ये कि जो बड़ा होता है वो अपने आप को अधम कहता है, और जो अधम होता है वो अपने आप को बड़ा कहता है। अपनी तारीफ कौन करता है, बड़ा कि छोटा? जोर से। जैसे आप लोग अपनी तारीफ करने लग जाते, हम तो ये, हम तो वो, हमें नहीं जानते, हम ये, हमें नहीं जानते, हम कौन। आपन मुक्ते आपन करनी, अपने मुख से जो अपनी बड़ाई करे समझ लो उसके जैसा अधम कोई नहीं है। और शबरी इतनी श्रेष्ठ है कि राम द्वार पर खड़े उनकी भक्ति के बल पर, और वो कह रही है मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से अधम से अधम नारी, 3 बार अधम कहा अपने आप को माता शबरी ने। उसमें भी मैं और मंद हूं, ऐसा शबरी मां कह रही है, जबकि ऐसा नहीं है। माता शबरी श्रेष्ठ है, पर ये इनका बड़प्पन है जो वो अपने आप को अधम बता रही हैं श्रेष्ठ। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं अपने आप को कि मेरे जैसा अज्ञानी कौन होगा, कौन। हनुमान जी अपने आप को क्या कहते हैं, लंका में जब विभीषण जी से मिले तो हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनु। शबरी ने भी अपने आप को अधम कहा, हनुमान जी ने भी अपने आप को अधम कहा। और ये सब श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ होता है वो अपने आप को अधम इसलिए कहता है क्योंकि अधम अपने आप को मानेंगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेंगे तो अभिमान आएगा। और रावण अपने आप को श्रेष्ठ मानता, उसने कभी नहीं कहा कि मैं अधम हूं। रावण ने अपने आप को कभी अधम नहीं कहा, तो क्या आ गया, अभिमान आ गया, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप कभी ये ना कहा करो मैं बड़ा हूं, मैं ये ना, मैं राम की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, हे प्रभु मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हे नाच मैं पापी हूं, जैसी हूं जैसा हूं आपका हूं, स्वीकार कीजिए। ना कहो कि हम श्रेष्ठ हैं, कहां हम में कोई श्रेष्ठता है। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। ऐसे श्री हनुमान जी वही कह रघुपति, अब भगवान बोले, अभी शबरी बोलती आई, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान ने कहा मां मैं ये नहीं देखता कि सामने वाले की जाति क्या है, वो अधम है कि श्रेष्ठ है, मैं ये नहीं देखता कि उसका धर्म क्या है, मैं ये देखता हूं कि वो भक्त कितना बड़ा है। मानहु एक भगति कर नाता, भगवान एक ही नाता रखते हैं भक्तों से, वो है भक्ति का।